शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। साहब नीलम दीदी की चर्चा करती हूँ, कृपया आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। एक छोटी सी लड़की थी, वह बचपन से शिव को गुरु मानी थी और शिव चर्चा करती थी। जब वह कुछ सियानी हुई तो उसकी शादी हो गई, और जब वह जाने लगी तो मार्ग में कंवरिया लोग से बोली कि हे कंवरिया भैया, कि मेरा डोला को थोड़ा उतार दीजिए कि मैं चर्चा कहूँगी। तो कंवरिया भैया लोग उनके डोला को उतार दिए। उसके बाद में वह आगे फिर बढ़ी तो गंगा माँ भेटाई। गंगा माँ से निवेदन की कि हे गंगा मैया, आप मेरी चर्चा सुन लीजिए। तो गंगा मैया बोली कि यह हिती चुकी लड़की हमसे कथा कहेगी, नहीं सुनी और आगे कथा को नहीं सुनी और तिरस्कार कर दी। तो उसके बाद में वो लड़की आगे चली गई। उसके बाद में एक पीपल का पेड़ भेटा, एक किसी भी चीज़ का पेड़ भेटाया। तो वह लड़की बोली कि हे पेड़ माता, आप हमारी चर्चा सुन लीजिए। तो गाछ माता बोली कि हिती चुकी लड़की हमको कथा सुनाएगी कि हम नहीं सुनेंगे। वो आगे चल दी। उसके बाद में फिर वह डोली में बैठकर आगे गई तो गाय माता भेटाई। गाय माता से लड़की निवेदन की कि हे गाय माता, आप हमारी चर्चा सुन लीजिए कि श्री गुरु की चर्चा मैं कहती हूँ। तो गाय माता भी इनकार कर दी, बोली कि हितु जी की लड़की हमको चलेगी कथा सुनाने, नहीं सुनी। तो फिर वह आगे गई। तो उसके बाद में उसका ससुराल आ गया। ससुराल गई तो एक जाने के 2-4 घंटे के बाद अपने सासू माँ से बोली कि हे सासू माँ, कि मैं शिव चर्चा कहती हूँ कि कृपया आप हमारी चर्चा सुन लीजिए। तो सासू माँ भी गुस्साने लगी कि भल नई नवेली दुल्हन आई है और आते आते कह रही है कि चर्चा सुन लीजिए, कि हम नहीं सुनेंगे चर्चा। तो बेचारी क्या करती, मन ही मन में चर्चा अपना खुद कहती सुनती। तो इस पर उसको सास को अच्छा नहीं लगता था। कहती थी कि ये कहाँ की डाइन आई है, बुदुर बुदुर करती है। और बेटा से कहने लगी कि बहू अच्छी नहीं है। रोज़ जैसे जैसे बहू को वह गलत दृष्टि से देखती थी, वैसे वैसे उसके घर में सारी संपत्ति खत्म होने लगा, रोजी रोजगार चौपट होने लगा। यहाँ तक कि सभी के शरीर में नाना प्रकार के कष्ट रोग हो गए। तो बोली कि बेटा, यह अच्छी बहू संस्कारी नहीं है, डायन है, दिन भर बुदुर बुदुर करती है, इसको ले जा कर के मायके पहुँचा दो। जब मायके बेटा ले जाके छोड़ दिया हमेशा के लिए, तो उसके बाद में शिव गुरु सौंपन दिए सासू माँ को कि तुम्हारी बहू बहुत अच्छी है, वह शिव चर्चा करती है, तुम नहीं सुनती हो, इसी से तुम्हारे पूरा धन नष्ट हुआ है, कि तुम चर्चा सुनो, अपने बहू को बुला लो कि फिर से सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वह सासू माँ सौंपन देख करके उठी, तो अपने बेटा को निवेदन करके और बोली कि बेटा जाओ, बहू अच्छी थी, श्री गुरु हमको सौंपन दिए हैं कि बुला लाओ। तो बेटा बुलाने गया और विदाई करा करके आने लगा। तो आते पर वहीं मार्ग में गंगा मैया मिली। शिव चर्चा नहीं सुनने के कारण गंगा माँ बालू की रेत हो गई थी। तो वह निवेदन करने लगी कि हे बबी, हम तुम्हारे कथा को चर्चा को सुनेंगे, सुनाओ। तो वह लड़की सुनाने लगी तो गंगा में फिर जल बढ़ने लगा। फिर आगे गई तो वह गाय माता
वह भी निवेदन करने लगी कि हे बेटी, तुम अपना चर्चा सुनाओ, कि हम नहीं सुने तो हमारा पूरा शरीर खराब हो गया। तो चर्चा सुनाई तो गौ माता अच्छा हो गई। फिर आगे बढ़ी तो वह पेड़ का गाछ मिला, वह भी निवेदन किया कि हे बेटी, तुम अपना चर्चा सुनाओ, कि हम तुम्हारी चर्चा को सुनेंगे, नहीं सुने तो हम सूख के लकड़ी हो गए। तो चर्चा सुनाने लगी तो उधर गौ माता भी अच्छी हो गई, इधर पेड़ का गाछ जो है ये भी चर्चा सुना, ये भी अच्छा हो गया। घर पर आई तो सासू माँ आते आते बोली कि हे बहू, तो तुम्हारी चर्चा को हम नहीं सुने तो मेरा पूरा शरीर खराब हो गया है, तुम अपना चर्चा सुनाओ। बहू सुनाने लगी तो उसका सारा शरीर ठीक हो गया, घर भर के लोगों का तबीयत ठीक हो गया। और उसके बाद में रोजी रोजगार भी फिर से चलने लगा और घर में सभी लोग सुखपूर्वक जिंदगी बिताने लगे। इसी के साथ मैं सावन की अंतिम सोमवारी को धन्यवाद करती हूँ जाते जाते, और अपनी वाणी को विराम करती हूँ।